और यो रही बड़े हुकुम की मनपसंद की मावे वाली खीर। चलिए शुरू कीजिए। ये मैं आपको परोस देती हूँ। क्या हुआ बड़े हुकुम? खीर देखकर अभी की याद आ गई बेटा। उसे चावल की खीर बहुत पसंद है। आप शायद जानती नहीं है माजी साहब, लेकिन अगर खाने में खीर मिल जाए ना अभी को, तो वो रोटी सब्जी सब छोड़कर सिर्फ खीर पर टूट पड़ता है। मैं देव से तो मिल चुका, लेकिन अभी को मिल नहीं पाया। उसके मुंह से पापा सा सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। पापा सा? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप बिल्कुल ठीक हो। बिल्कुल ठीक हूं बेटा। और आप मुझसे वादा करो कि आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। अभी कहाँ चले गए थे अब पापा साहब? आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। रात को नींद नहीं आती है हमें। सोता भी हो तो सपने में आप आते हो, जागता हूँ तो आपकी दी हुई याद, आपकी सारी बातें याद आती मेरे कानों में गूंजती है। सच में एक पल भी ऐसा नहीं है जिसमें मैंने आपको मिस नहीं किया पापा साहब। मासा की हालत जानते हो आप। मासा जीना छोड़ चुकी हैं। दादा और मैं अनाथ की तरह जी रहे हैं। आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। आप वादा करो। आप ऐसे कैसे जा सकते हो? शांत हो जाओ अभी, शांत हो जाओ बेटा। तेरा पापा सा कहीं नहीं जाएगा तुम्हें छोड़ के। हाँ, दिव्या कहाँ चले गए थे वापस? करिश्मा ने इस बार बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं पापा साहब। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, देखना। और पापा साहब वो करिश्मा बहुत ही घटिया लड़की है। पहले उसने आपको इतना टॉर्चर किया। आपको पता है उसने अविनाश जी को भी जलील करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पापा साहब उसने अविनाश जी को अपना नौकर बना के रखा हुआ है। ये समय नहीं है। बहुत घटिया। ये समय नहीं है ये बात करने का। अभी पापा साहब ऑलरेडी अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। पापा साहब बैठे। नहीं अभी नहीं, कुछ गलत नहीं कहा दिव्या ने। उस करिश्मा की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे बेटों के साथ ऐसा बर्ताव किया। पापा साहब शांत। माँ साहब हमेशा कहती हैं कि जब तक हम साथ हैं, एक परिवार है, तब तक हम ताकतवर हैं। दुनिया की कोई भी बुरे से बुरी ताकत, बुरे से बुरा इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अब आप हमारे पास वापस आ गए हो ना, तो हम फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। और देखना उस करिश्मा को ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसी सजा देंगे कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। हमारे लाडेसर देव ने एक ऐसे चक्रव्यूह की रचना की है कि जिसे वो चुड़ैल करिश्मा कभी भेद ना पावेगी। और करिश्मा के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब एक साथ हैं। ये देखिए मैम, ये साध्वी ने ही टेंडर की फोटो ली और ये देखिए किसी को भेजी भी। हो ना हो यही घर का वेदी है। इतना बड़ा धोखा, वो भी करिश्मा सिंह शेखावत के साथ। हेलो,
तुम्हारी इतनी मजाल कि जिसने तुम्हें नौकरी दी उसी को धोखा दिया। हाँ, रानी सा के सारे आदमियों को मैंने काम से निकाला और अपने लोगों को रखा, और तुम सब मुझे ही डबल क्रॉस करने पे लगे हुए हो। क्यों? ए, कहाँ भाग रहा है? हाँ, रुक। मुझे तुम्हें जान से मार डालूंगी। करिश्मा, तुम क्या कर रही हो? अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम्हें कभी पता नहीं चल पाएगा किसके कहने पर आया है। बता, तेरी वजह से पहली बार चौहान ग्रुप ने टेंडर खोया है। बता। और सच सच बताना कि तुमने मित्तर्स को हमारे टेंडर की फोटो क्यों भेजी, और जो बोलना ना सोच समझ कर बोलना। याद रहे, मेरी उंगली इस गन के ट्रिगर पे है। करिश्मा, बता। मैं कॉर्पोरेट स्पाई हूँ। मित्तल साहब ने मुझे हायर किया था ताकि मैं इस कंपनी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उन तक पहुंचाता रहूं। मित्तल साहब चंद्रिका सिंह चौहान, चौहान परिवार और चौहान एम्पायर से नफरत करते हैं और इसे तबाह करना चाहते हैं। उन्होंने कई बार इस कंपनी में मेरे जैसे स्पाई भेजे, लेकिन पहली बार यहाँ से इंफॉर्मेशन भेजने में कोई कामयाब हुआ। अपने मित्तल साहब को जाकर कह देना कि वो कितनी भी कोशिश कर लें पर वो किसी भी कोशिश में सफल नहीं हो पाएंगे। वो हम चौहान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर वो हमसे नफरत करते हैं तो हम उनसे कई गुना नफरत करते हैं। इसका मतलब इन चौहान्स की दुश्मन सिर्फ मैं नहीं, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, और दुश्मन का दुश्मन तो मेरा दोस्त होना चाहिए। आई बात समझ में? दफा जाओ यहाँ से। एक मिनट, तुम जाकर अपने मित्तल साहब से कह दो कि चौहान एम्पायर की नई मालकिन उनसे मिलना चाहती है। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्यों मिलना है उनसे? चौहान और मित्तल की दुश्मनी 20 साल से चली आ रही है। तुम दुश्मन से दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हो। बिल्कुल, क्योंकि ना मैं चौहान हूँ और ना ही मैं मित्तल हूँ। मैं करिश्मा सिंह शेखावत हूँ, और वैसे भी मित्तल चौहान के दुश्मन है, मेरे नहीं। और मुझे किसी से कहाँ मिलना है, क्यों मिलना है और कैसे मिलना है, इसका फैसला मैं लूंगी। तुम जैसे 2 कौड़ी के नौकर नहीं। जाओ अपनी औकात और अपनी जगह पे जाकर बैठो, और तुम इस मित्तल के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ। जाओ।